पुर्तगाल की इमिग्रेशन में खुशखबरियाँ आ रही हैं, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस करते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप सितंबर वालों को भी ईमेल्स रिसीव हो चुकी हैं, कुछ सिनेरियो नज़र आता है कि आर्टिकल 88 और 89 को ओपन करने का 2025 में दूसरी जगह से उनकी इनकम आ रही होती है। मेरी वो वीडियो जाके देखिएगा जो मैंने क्रोएशिया के लिए आप लोगों के साथ शेयर की थी कि आपने अगर अपने प्रॉपर्ली टैक्स नहीं पे किए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। पुर्तगाल की इमिग्रेशन में खुशखबरियाँ आ रही हैं, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और वो सारे लोग जो वेट कर रहे थे 2023 वाले कि जी ईमेल नहीं आ रही, ईमेल कहाँ पे रह गई है हमारी। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी बताया कि आप परेशान नहीं हो, आपकी जल्द ईमेल आ जाएगी। और जिन लोगों की ईमेल नहीं आई उनको मैंने बताया था कि वो अपने स्पैम फोल्डर में चेक करें। सम टाइम ईमेल जो है ना वो आपके स्पैम फोल्डर में फ्लक्चुएट हो जाती है या वहाँ पे चली जाती है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो अनफोकस्ड फोल्डर होता है आपके पास, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। इन चीज़ों को चेक करते रहना चाहिए, कहीं पे भी आपको ईमेल मिल सकती है। टीआरसी कार्ड के प्रोसेस में और भी आसानियाँ होने जा रही हैं और 2025 में एक अच्छी खबरें आ रही हैं। पुर्तगाल की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के लिए इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, आप लोगों की सहूलत के लिए। ऐसी सारी चीज़ें हैं क्या, इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगती है जिसको शेयर भी किया करें और उन लोगों तक ज़रूर भेजा करें जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस करते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अपना कोई केस डिस्कस करना, अपनी प्रोफाइल को डिस्कस करना या मेरे साथ आप कोई गपशप लगाना चाहते हैं, तो मेरा जो है ना इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, मेरे अकाउंट को फॉलो करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने का सिंपल सा तरीकाकार है, अकाउंट को फॉलो कर लें, एक मैसेज सेंड कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो उसके थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आप मुझे शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ये मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, आप इसे फॉलो कर लें, आपको मेरे टिकटॉक अकाउंट पर शॉर्ट वीडियो मिलेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि कौन से लोगों को ईमेल्स आई हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं 2023 वाले, आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ईमेल रिसीव हो चुकी है या ईमेल रिसीव नहीं हुई। जो जून जुलाई वाले लोग हैं उन तक ईमेल्स पहुंच चुकी हैं और माइट भी पॉसिबल अगस्त के लोगों को भी ईमेल मिल चुकी है। मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का, मेरे पास अभी तक इसकी कोई इसका एविडेंस नहीं आया। अगर किसी को मिली है तो वो मुझे ईमेल करके बताइए कि जी हमें भी अगस्त सितंबर वालों को भी ईमेल्स रिसीव हो चुकी हैं, जुलाई तक जो है ना वो ईमेल्स रिसीव हुई हैं। तो आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि किस किस डेट की ईमेल रिसीव हुई है, क्योंकि आपके कमेंट से ही बाकी लोगों को भी आइडिया होगा। अब बात करते हैं टीआरसी कार्ड के प्रोसेसिंग टाइम के लिए। और जिन लोगों ने जो एक बैकलॉग में लोग पड़े हुए थे वो तो ऑलमोस्ट क्लियर होने जा रहे हैं। और जो लोग 2023 वाले हैं, मैंने बताया था आपको कि 2024 के लास्ट तक 2023 कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये देखें कि वो 12 मंथ्स का प्रोसेस है जो हमने पहले डिस्कस किया था, 12 मंथ वाला प्रोसेस है। अब क्या इसके बाद कुछ सिनेरियो नज़र आता है कि आर्टिकल 88 और 89 को ओपन करने का 2025 में। आर्टिकल 88 और 89 को ओपन करने का सिनेरियो तो कोई नज़र नहीं आता, लेकिन पुर्तगाल की इमिग्रेशन में एक सिनेरियो ज़रूर नज़र आ रहा है और वो मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी खबर देने जा रहा हूँ। वो ये है कि वो सब लोग जो रिमोट वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हैं या रिमोट वर्क एज आ वर्कर काम कर रहे हैं, वीज़ा पे नहीं रिमोट वर्कर काम कर रहे हैं, जिसको हम डिजिटल नोमैड कहते हैं, पुर्तगाल से बाहर हैं और उनकी जो सैलरी है वो 2400 यूरो से, उनकी जो सैलरी है वो कह सकते हैं ज़्यादा है। 2400 यूरो से लेके 2800 या 2900 यूरो की ब्रैकेट में आती है। ये वो सैलरी आप अपनी ले रहे हैं किसी भी थर्ड पार्टी से या जो भी उनके साथ काम कर रहा है, जिसके साथ भी वो काम कर रहे हैं। तो पुर्तगाल की इमिग्रेशन जो है ना वो उन लोगों को टीआरसी कार्ड देना चाहती है विद इन 25 to 30 डेज़। अब मैक्सिमम जो है ना वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर। अब ये क्यों काम कर रहे हैं उनको, क्योंकि वहाँ पे चाहिए वो सारे लोग जो आउट ऑफ द कंट्रीज बैठे हो, दूसरी जगह पे बैठे और जो बैठ के वहाँ पे टैक्स पे करें। जिस पे फ्रीलांसर जो है ना वो काफ़ी सारी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अलावा दूसरे वो लोग उसमें आ सकते हैं कि जो लोग आईटी प्रोफेशनल हैं और वो किसी थर्ड कंट्रीज़ या थर्ड पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने होम कंट्रीज़ में बैठ के किसी दूसरे कंट्री के लिए वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो इनकम होती है वो आउटसोर्सिंग होती है, किसी दूसरी जगह से उनकी इनकम आ रही होती है। तो जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मिडल ईस्ट में अगर बैठे हैं, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इंडिया में बैठे हैं या पाकिस्तान में हैं, लेकिन उनके पास उनकी जो इनकम है वो मिडल ईस्ट से आ रही है या किसी भी थर्ड कंट्री से आ रही है, वो लोग एलिजिबल हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको किसी तरह से कुछ सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना केस प्रॉपर्ली प्रोसेस करवाना चाहते हैं तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए पिछले ही वीक में 2 वीज़ा प्रॉपर्ली इसको प्रोसेस किया गया है चाइना से। तो वो सारे लोग
जो चाइना में है और वो चाइना से भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी 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 बेस्ट वे। और अगर एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आप अगर यही सारा प्रोसेस क्रोशिया के लिए भी करना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो जाके देखिएगा जो मैंने क्रोशिया के लिए आप लोगों के साथ शेयर की थी। अभी आने वाले दिनों में जितने भी लाइक शेंजन जोन के कंट्रीज़ हैं उनकी ये प्रायोरिटी है कि हम उन लोगों को वेलकम करें जो ऑलरेडी एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न करते हैं और वो हमारे कंट्री में आके रहें और टैक्स पे करें। यही सारा उनका जो है ना वो सबसे बड़ा उनका एक सिनेरियो है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और इसको लॉन्च कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने कहा था कि एक इस सिस्टम से रिलेटेड आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो ये है कि अभी वो सॉफ्टवेयर की अपडेशंस के बाद जो है ना वो TRC कार्ड के रिन्यूअल का जो प्रोसेस था जिसमें आप लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। आप जब भी अप्लाई कर रहे थे TRC कार्ड के लिए तो वो TRC कार्ड की रिन्यूअल के टाइम पर आप लोगों को इशूज़ आ रहे थे। अब वो इशूज़ नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर अपने प्रॉपरली टैक्स नहीं पे किए तो आपने रिन्यूअल से पहले अपनी फाइल को प्रॉपर रखना है, टैक्स प्रॉपर पे करने हैं। अगर आपके टैक्स प्रॉपरली नहीं होंगे तो माइट भी पॉसिबल आपको रिन्यूअल के टाइम पे थोड़े से इश्यूज देखने को सुनने को मिले, क्योंकि ऐसा मार्केट में देखा गया है, ऐसा लोगों के साथ हुआ है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आपकी दौड़ जो है वो आपकी अप्रोच पासपोर्ट तक की है तो आप प्लीज़ अपने रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखें। और अगर आपने सिर्फ एक TRC लेना है और वो आपको मिल जाता है और उसके बाद आप किसी भी दूसरी कंट्री में, जैसे बहुत सारे लोग बेल्जियम में है, पेरिस में है, फ्रांस में जाके वो रह रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना वो जर्मनी में जाके अर्निंग कर रहे हैं, पेरिस में जाकर अर्निंग कर रहे हैं, इटली में जाके स्पेन में और इटली में जाकर अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि काइंडली आप ऐसे ना करें, अपने टैक्सेस को प्रॉपर्ली करें। अगर आपने अपनी फैमिली अपॉइंटमेंट ओपन करवाने के बाद अपनी फैमिली को लेके आना है और आपने अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए भी वहाँ पे TRC लेनी है और उनका पासपोर्ट लेना है, तो अपने रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। कोई बात समझना ही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। स्टे ब्लेस्ड।